Assalamu alaikum everyone, how are you? So in this vlog I'm gonna tell you about my job experiences in Canada कि किस तरह के लोगों से आपका पाला पड़ता है, जॉब ढूंढनी कैसे है। एंड यहाँ पे मेरा मतलब वो जॉब नहीं है जो आप अपनी फील्ड की चाह रहे हो, बिकॉज स्टार्ट में सिंस यू डोंट हैव एक्सपीरियंस इंटरनेशनल, तो ये आपको वो वाली जॉब देंगे भी नहीं आराम से, ठीक है, अनलेस यू हैव एनी कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो अगर आप बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल उन जॉब्स की जो आपको अपना घर चलाने के लिए या रेंट पे करने के लिए या बेसिक एक्सपेंसेस गुजारने के लिए आपको करनी पड़ेगी, तो उन जॉब्स में आई डोंट नो व्हाई मैं काफ़ी दिनों बाद चल रही हूँ, तो आई एम गेटिंग टायर्ड, तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, सर्दी भी ज़्यादा है इसलिए भी, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं बात करूँ ढूंढना जो लेबर जॉब होती है या कह लें आप जो लो वेज जॉब्स होती है वो आपने कैसे ढूंढनी है और मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे, ठीक है। तो सबसे पहले व्हेन एवर यू लैंड इन कैनेडा, एक ये वाली सोच छोड़ के आना कि पाकिस्तान में या मैं इंडिया में मार्केटिंग मैनेजर लगा हुआ था या मैं कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे काम कर रहा था या मैं तो ये था मैं तो वो था, ये सब छोड़ के आना है, ठीक है। बिकॉज अल्लाह करे कि आपको आते साथ ही आपको अच्छी जॉब मिल जाए, बट दिस इज़ नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स इंक्लूडिंग मी। सो जब आप आते हो तो आपको करनी पड़ती है और जॉब्स, लेबर जॉब्स, लो वेज जॉब्स वगैरह वगैरह। सो मेरी पहली जो जॉब थी, जो लो वेज जॉब थी, इट वॉज इन अ वेयर हाउस एंड इट वॉज अमेजोन का वेयर हाउस। इट वॉज अ गुड सेटिंग। वो भी मुझे मेरिट पे नहीं मिली थी, क्योंकि मेरिट पे कनाडा में जॉब नहीं मिलती इतने आराम से, दुआओं से मिलती है और रेफरेंस से मिलती है। So there was a reference, उसके थ्रू हमें जॉब मिल गई थी एंड that basically helped us survive जो इनिशियल मंथ्स थे वो सरवाइव करने में हमें हेल्प मिली थी उस जॉब के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वो इतना पे कर देती थी कि चलो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर वहाँ पे काम किया था फॉर लाइक 1.5 मंथ्स, और उसने हमें इतनी हेल्प करती थी कि हमारे 6 महीने का रेंट अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्टेड हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि अगर आप इफ यू आर कमिंग विद योर पार्टनर और दोनों ही लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, तो शुरू के दिन आसान हो जाएंगे, ठीक है। जब मैं कनाडा नहीं आई थी, जब मैं पाकिस्तान में थी, तो मुझे लोग मशवरा देते थे कि भाई कोई एक बंदा पहले कनाडा जाए या तुम जाओ या तुम्हारा हस्बैंड जाए और एक सेटल हो जाए तो फिर दूसरे को बुलाए। डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, बिकॉज whenever you move to a new country you need that emotional support, you need that love, ठीक है। एंड पैसा ना हो जाता है, पैसा अगर आपको पता है कि भाई आपका पार्टनर बोझ नहीं आप पे, वो कमाने वाला इंसान है, ठीक है, और कर लेगा, तो या आप खुद कर लोगे, तो उस टाइम पे दोनों साथ मूव करो, बिकॉज नई कंट्री आए हो, साथ रहोगे ना ज़्यादा अच्छे से कनाडा देख सकोगे, ठीक है। तो खैर पहली जॉब मेरी वेयर हाउस की जॉब थी, वहाँ पे मैंने काम किया 1.5 महीना। उसके बाद फिर आई डिड सम जो गिग्स होती हैं इधर उधर, कुछ मिल गया कर लिया, छोटा मोटा स्टोर पे कोई जॉब कर ली, ठीक है। एक बहुत ही पैथेटिक एक्सपीरियंस हुआ था, एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है रिजवे प्लाजा में, एंड दैट गाय इज़ फेमस टू एक्सप्लॉइट न्यू इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स। तो उसके हत्थे में किसी तरह चढ़ गई थी एंड वहाँ पे मेरा 1 हफ़्ता उसने मुझे अनपेड काम कराने की उसकी नीयत थी, बट मेरे में इतना इमोशनल टॉलरेंस था नहीं उस टाइम पे, तो और अकल भी थी थोड़ी, तो मैंने सोचा यार ये तो मुझे नहीं लग रहा कि ये मुझे जॉब देगा। एंड विद इन 2 days आई रियलाइज्ड, पानी ओके, सो विद इन 2 days मुझे समझ आ गया था ये बंदा मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, एंड ये सोच के कि यार नहीं आई है, इसको पागल बना दो, यहाँ पे काम करवा लेंगे और फिर पैसे नहीं देंगे वगैरह, तो मैंने 2 दिन में ही छोड़ दिया था। आई एम गुड एट सेंसिंग पीपल्स इंटेंशंस नाउ, बिकॉज बीइंग अ वुमेन, और दूसरा ये कि लाइफ टीच यू लेसन्स, तो आपको समझ आ जाती है कि कौन आपको पागल बना रहा है और कौन सच में हेल्प करे, ठीक है। तो एक वो जॉब भी की थी, फिर मेरी यहाँ पे एक स्टोर में लगी थी जॉब डॉलरामा में। आई वर्क देयर फॉर लाइक 1.5 months, सीजनल जॉब थी वो। अच्छा, वहाँ अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ पाकिस्तानी आंटियों से पाला पड़ गया था,
जो कि यहाँ पे कह लें जो सांसें होती हैं ना, टिपिकल सांसें, नॉट अच्छी वाली सांसें, टिपिकल सांसें, वो पांचों औरतें उस तरह की थी। एंड दे जस्ट couldn't टेक कि कोई भी यंग बंदा उस स्टोर में काम कर रहा है। दे वांटेड कि यार जैसा चल रहा है ना स्टोर वैसा चलता रहे, ठीक है। तो दे couldn't just digest me working there। तो वहाँ मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया। उसके बाद फिर एक और जगह लगी थी। खैर पॉइंट इज़ कि ऐसा नहीं होता कि जैसे पाकिस्तान में होता है ना, मैं एक जॉब पे लगता है हम सोचते हैं अब जीना मरना यही है। यहाँ इट्स नॉट लाइक दैट। जहाँ अच्छा पैसा मिल रहा है वहाँ चले जाओ, ठीक है, और जहाँ काम मिल रहा है वहाँ चले जाओ, बिकॉज शुरू में कहीं से भी पैसा आए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। खैर मैं अभी बस लेने के लिए आई हुई हूँ और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर अच्छा हो रहा है। तो हाँ, तो खैर ये है कि कनाडा आओ ना तो ये सोच के आओ कि भाई कोई भी काम मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, करेंगे। वेयर हाउस जॉब पे मुझे पता नहीं था मैं वेट लिफ्टिंग कर सकती हूँ या मैं ड्रैगिंग कर सकती हूँ, पर आई डिड दैट, ठीक है। मैंने बहुत सारे इमिग्रेंट्स के मुंह से सुना है कि जब मैं आई नहीं थी कनाडा कि भाई हम ये करते थे वो करते थे। एंड मैं सोचती थी यार पता नहीं मैं कैसे करूँगी। मैं तैयार थी, मुझे पता था करना पड़ेगा, बट ये नहीं पता था कैसे करूँगी। बट अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया है ना कि हम पे जो मुसीबत पड़ती है ना हम उसमें एडजस्ट कर ही लेते हैं। तो मैंने भी कर लिया था। हेलो गाइस, तो मैं आज वॉलमार्ट आई हुई हूँ टू ट्राई ऑन सम क्लोथ्स एंड बाय देम इफ़ आई लाइक देम। तो मैं दिखाती हूँ कि क्या चीज़ कितने की है। एंड अभी मैं फ़िलहाल ये मुझे एक मिरर ले रहा है तो मैं उसके आइल में खड़ी हुई हूँ। आई एम रियली लाइकिंग इट, इट्स नाइस। है कितने का दिखा देती हूँ। इट्स फॉर $11.77, नॉट बैड एंड इट गोज़ वेल विद माई रूम। सो मे बी आई ऑर्डर दिस वन। मैं अभी लेके तो नहीं जा सकती बट मैं घर मंगा सकती हूँ इसको। इट्स नाइस। So I'm currently standing at the cosmetic section and these are the prices. मैं यहाँ पे एक लिपस्टिक लेना चाह रही हूँ। I'm not sure if this is the right shade for me, but I have to check on the internet. ये Maybelline lipstick and it's for $10.98. So I get very happy whenever I'm around makeup, and I can say that this is my world and you guys are just living in it because. अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ अपना एक, मुझे एक कोल लाइनर चाहिए। आई नेवर वेयर काजल, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं काजल लगाना शुरू करूँ। तो मैं ढूंढ रही हूँ, मेरा वेट एंड वाइल्ड का एक लाइनर मिलता है यहाँ पे एंड आई एम गोना बाय दैट। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट। तो वो कहाँ मिलेगा मुझे। ये यहाँ पे एल्फ का मिनी का वो रखा हुआ है, हाइड्रेट का, पता नहीं क्या। इट्स फॉर $12.78। स्किन केयर है एंड दिस इज सम पावर ग्रिप प्राइमर। अच्छा, प्राइमर लगे हुए हैं यहाँ पे। ये सरावे के सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो आई बिलीव इंडिया पाकिस्तान में दे आर एक्सपेंसिव, यहाँ पे कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। ये इट्स $18.97, ये $25.97 है कैनेडियन डॉलर्स में। सो यू गाइस कैन कन्वर्ट इट एज पर योर करेंसी। ओके, तो मैं ये देख रही थी वेट एंड वाइल्ड का कोल लाइनर। इट्स फॉर $2.97 एंड अब मैं घर पे ट्राई करके देखूँगी ये मुझ पर कैसा लगता है। दे हैव लाइक एंटायर रेंज ऑफ products, like you name it and you'll get it here. यहाँ पे they have like this BB and CC creams हैं, look very nice. मुझे चाहिए एक ऐसी, बट मैं इतना मेकअप करती नहीं, so I'm just not buying them for now. Pluckers है and the grooming का सामान वगैरह, so nails है। अच्छा, तो मैं आ गई लॉरियल के आउटलेट पे here। तो यहाँ पे मेरे फेवरेट शेड्स रखे हुए हैं। दे डोंट हैव टेस्टर्स हियर जस्ट लाइक वॉलमार्ट, नहीं सॉरी सेफोरा। तो यहाँ पे टेस्टर्स नहीं है, सो जस्ट लाइक रिसर्च योर कलर एंड जस्ट बाय इट फ्रॉम हियर। आप यहाँ पे ट्राई नहीं कर सकते वो चीज़ें, ठीक है। आई डोंट नो अभी मुझे यहाँ से क्या लेना है। मुझे सिर्फ लाइनर लेना था जो मैं ले चुकी हूँ। मैं बस अब सिर्फ घूम रही हूँ, बीइंग अ वुमन मैं सिर्फ यहाँ पे घूमने वाली हूँ। एंड मुझे अच्छा लगता है जब मैं अकेले आती हूँ ना शाह को घर पे छोड़ के,
और मैं मेकअप देखती हूँ और मुझे कोई बोलने वाला नहीं होता कि भाई चल लो घर चल लो. सो आई एन्जॉय दैट टाइम. ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे आई शेड के सेक्शन पे आ गई थी. ऑल्दो आई डोंट वेयर आई शेड्स, बट लुक व्हाट आई फाउंड. Look at the colors, so pretty. यानी कितने का है? ये है $24.97 का लगे, यानी कि पाकिस्तानी 5,000 रुपये में आपको इतना प्यारा पैलेट मिल रहा है. इट्स सो प्रेटी. इसके सारे शेड्स अच्छे हैं. लाइक एनी गर्ल वुड वांट दिस. ओह, आई विश आई कुड लिव हियर. खैर, तो मैं क्या बता रही थी. हाँ, तो आपको जो है वो बहुत सारी जॉब्स आपके सामने आएंगी एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड कि भाई कहाँ पे आप कितना सह सकते हो, बिकॉज पीपल रियली टेस्ट योर पेशेंस हियर. मुझे ना बेबी वाइप्स लेने. आई डोंट हैव अ बेबी, बट अपनी स्किन के लिए लेने, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत भी मेकअप करूँ या लिपस्टिक लगा लूँ तो माई स्किन गेट्स इरिटेटेड और वो ना ऐसे साफ़ नहीं होता. तो मैं देख रही हूँ कि मुझे कहीं अच्छे वाइप्स मिल जाए. क्लिनजिंग वाटर भी एक ऑप्शन है, बट I don't know if that would suit my skin or no. What do you think? ये options रखे हैं गार्नियर के. Cleansing work. I don't know, ये मुझे कुछ help करेगा भी नहीं. तो बस मैंने सोच लिया मैं कुछ और नहीं ले रही. मैं यही ले रही हूँ जो मैं लेने आई थी. तो मैं और चीज़ें देखूँगी ज़रूर इंटरनेट पे रिसर्च करके, बिकॉज आई कांट जस्ट टेस्ट देम. तो मुझे लिपस्टिक्स मैं ऐसी ही नहीं उठा लेती. आई हैव टू सी कि वो लग के लगेगी कैसे मुझ पे. ये शेड आप देख रहे हैं मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, बिकॉज आई कुडंट फाइंड दिस शेड एनीवेयर. सो आई हैड टू बाई 2-3 लिपस्टिक्स एंड देन मेक दिस शेड फ्रॉम देम. सो दैट्स हाउ पिकी आई एम. तो अभी सिर्फ ये लेते हैं जो सोचा था, एंड देन आई विल डू सम रिसर्च एट होम एंड देन विल बाय इट. बाकी कुछ ग्रोसरी करनी है, मसाले वगैरह लेने हैं, वो भी लेते हैं. सो कम विद मी. अच्छा, अब मैं जा रही हूँ क्या करने, अपने लिए कुछ कपड़े देखने, और मुझे बिरयानी मसाला लेना है. तो मुझे नहीं पता बिरयानी मसाला मुझे कहीं मिलेगा या ऊपर मिलेगा, बट देखते हैं. ये बच्चों का आयल है. इफ़ यू हैव लिटिल गर्ल्स तो ये यहाँ पे सब कुछ मिलता है. थोड़ा बहुत प्राइस चेक दे सकती हूँ मैं. ये जैसे देखें ना, पफर इट्स फॉर $24. सॉक्स मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. बट बेहतर है कि साल में एक बार जा रहे हो पाकिस्तान वगैरह तो वहीं से शॉपिंग करो. इट्स एक्सपेंसिव है, स्पेशली नए कनाडा व्हेन यू मूव, तो चीज़ें एक्सपेंसिव लगेंगी. सो इट्स बेटर दैट यू डोंट शॉप फ्रॉम हियर एंड शॉप फ्रॉम योर होम कंट्री, व्हाटएवर इट इज़. वहाँ पे चीज़ें स्पेशली कपड़े चीप होंगे. अभी मैं ऊपर एक ट्राउज़र देख रही थी, तो वो मैंने PKR 300 में लिया था पाकिस्तान से, एंड दैट इज़ हियर फॉर $15, यानी कि PKR 3,000 रुपीज़. सो दैट्स एक्सपेंसिव. अब मैं ऊपर जा रही हूँ और जाके देखते हैं कि भाई बिरयानी मसाला मिलता है कि नहीं मिलता है. अच्छा, चलते चलते मुझे ये दिखाया, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट है. मैं थोड़ा दिखा देती हूँ. ये लगा हुआ है $2.5 की पीनट्स, ठीक है, और वो सीड्स लगे हुए हैं, मखाने हैं शायद, ये आलू बुखारे वगैरह, क्रैनबेरी, रास्पबेरी, जो खुली चॉकलेट्स मिलती थी, अखरोट वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब लगा हुआ है यहाँ पे. मैं अभी सिर्फ दिखा रही हूँ, मैं कुछ ख़रीदने के मूड में नहीं हूँ. और मैं जब अकेले आती हूँ तो मैं वैसे भी कुछ नहीं ख़रीदती. आई ओनली शॉप व्हेन आई एम विथ माई हस्बैंड, बिकॉज ही पुशेस मी टू बाई थिंग्स. आई डोंट बाई थिंग्स. मैं वो कंजूस औरत हूँ जो अपने हस्बैंड के पैसे बचाती है एंड जो शॉपिंग नहीं करती. ये देखें, ये है, इतनी कोई ख़ास क्वालिटी नहीं लगती भाई मुझे, तो देख रही हूँ मैं. बट ला हाँ, जैकेट्स मुझे चाहिए और ये सही लगी हुई भी है. इट्स फॉर $30. शायद ये मैं ट्राई कर लूँ. भी ट्रायल रूम ढूंढते हैं यहाँ पे. ओह वाह, ये क्या है? रिंग्स हैं शायद. हाँ, बट इससे प्यारी तो मैंने पहनी हुई है. I like these. Okay. और ये तो उतर ही आया. तो ये चप्पलों का सेक्शन है, ये अच्छे लग रहे हैं. अच्छा, डॉलर स्टोर भी मैं गई थी, बट डॉलर स्टोर में उतना वो नहीं है सामान ऐसा, रेट एक्सचेंज्ड.
बट मैं इतनी ख्वारी नहीं पालना चाह रही, मुझे नहीं एक्सचेंज कराना, यही मुझे ट्रायल रूम दे दो सो दैट आई ट्राई एंड बाय, और नहीं बाय करना तो आई डोंट बाय, बट मुझे ट्राई तो करने दो। पाकिस्तान में मैं हमेशा ट्राई करके लेती हूँ बिकॉज कपड़े, मैं घर से निकलूँ और मैं सही बस तक पहुँच जाऊँ ऐसा होता नहीं है मेरे साथ। अब मैं फिर लॉस्ट हूँ, आई नीड टू गो टू डिफरेंट स्टेशन। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी एंट्रेंस कहाँ से है, और स्नो होना भी शुरू हो गई है, बट आई हैव टू फाइंड दैट, आई डोंट नो कहाँ पे है, बिकॉज मैं स्टेशन से निकली थी डायरेक्ट, मैंने बस ली थी। मीनवाइल आई कैन शो यू गाइस द स्ट्रीट्स ऑफ टोरंटो। इस तरह छोटे छोटे ना घर बने हुए होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो अंग्रेज़ रहता है, नॉट आवर कम्युनिटी। मैंने ये चीज़ नोट की है हमारी कम्युनिटी में और इनकी कम्युनिटी में कि ये लोग कहीं भी रह लेते हैं। एंड हमारे वाले ना आपको साफ़ सुथरी जगहों पे दिखेंगे ज़्यादा। दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। दे लिव एनीवेयर जहाँ इनको जगह मिल जाती है। एंड आई नीड टू आई थिंक क्रॉस दैट रोड। हाँ वो रहा मेरा स्टेशन। तो स्टेशन तक मैं आ गई हूँ। चेक करो भाई, ये हो रहा है अभी मौसम। ये रहे घर। क्रॉसिंग द रोड और ये हो रहा है। तो अभी ना स्नो गिरने लगी है हल्की हल्की और चुभ रही है मुंह पे बहुत गंदी वाली। सो दिस इज हाउ द नाइट लुक्स हियर। रात हो चुकी है, फिर ड्रम बजा रहा है। हाँ, तो मैं हर बार भूल जाती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, और मैं हर बार ऐसे एक्ट करती हूँ यहाँ पे जैसे मैं कनाडा नई आई हूँ और ये मेरा पहला दिन है, तो लोग मुझे बता भी देते हैं। एंड आई जस्ट से दैम कि आई एम सॉरी आई एम न्यू हियर, मुझे बता दें भाई कहाँ जाना है। एंड देन दे टेल मी। अभी एक ऑफिसर ने मुझे बताया कि मुझे यहाँ आना है, सो आई एम हियर नाउ। तो ये सबवे पे मैं आ गई हूँ and now I'm waiting here for my train. Hello guys, I'm back home and it's snowing and बहुत अंधेरा हो रहा है। सुबह तो सही लगता है अकेले जाना, रात में इतना अच्छा नहीं लगता।